चलो अभी देखो यहाँ पे ये जो है ए ए भी ए भेज दूंगा। अच्छा देखो यहाँ पे ए वाला देखो एक बार क्या बोला है, प्रूव दैट द रिलेशन, क्या प्रूव करने बोला है, प्रूव दैट द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, प्रूव दैट द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज क्या, प्रूव दैट द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या प्रूव करना है, आइसोमॉर्फिज्म जो रिलेशन है ना, इसको हम लोगों को क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म जो रिलेशन है इसको हम लोग को क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस। हम्म चलो ये वाला हम करते हैं पहले। आइसोमॉर्फिज्म जो रिलेशन है उसको हम लोग को क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने का मतलब मुझे क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए मुझे तो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हाँ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूव करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है चलो इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। प्रूव दैट द आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन इज क्या, आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट काम करते हैं, फर्स्ट क्या दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव। हाँ फर्स्ट क्या दिखाएंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव सॉल्यूशन या फिर प्रूफ। फर्स्ट हम लोग क्या दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कर रहे हो, रिफ्लेक्सिव माने क्या, खुद के साथ खुद का रिलेशन दिखाना है। रिफ्लेक्सिव दिखाने का मतलब खुद के साथ खुद का रिलेशन दिखाना है। तो क्या कर रहे हो, फॉर एनी ग्रुप जी, मैंने कोई भी एक ग्रुप जी लिया, फॉर एनी ग्रुप जी, या फिर एक काम करते हैं, हम्म, कोई भी एक ग्रुप ले लेते हैं ना। ठीक है, ठीक है, लेट अस टेक, लेट अस टेक, लेट अस टेक जी बी ए ग्रुप, लेट अस टेक जी बी ए ग्रुप। जी मैंने कोई भी एक ग्रुप ले लिया। अच्छा लेट अस कंसीडर द मैपिंग, लेट अस कंसीडर ए मैपिंग, बोलो लेट अस कंसीडर ए मैपिंग, लेट अस कंसीडर ए मैपिंग, मैपिंग क्या ले रहे हो, लेट अस कंसीडर ए मैपिंग, let us consider a mapping, identity mapping, let us consider a mapping I, जो कहां से कहां तक होगा, आई मैपिंग होगा तुम्हारा जी से लेके जी तक, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन को मुझे क्या दिखाना है, सॉरी आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस, आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन जो इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस दिखाने का मतलब मुझे क्या दिखाना पड़ेगा बोलो तो, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने का मतलब मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, खुद के साथ खुद के साथ खुद का रिलेशन दिखाना है ना। बात समझो, जब हम लोग क्या पढ़े थे, ए रिलेटेड टू ए, अगर फॉर ऑल ए के लिए होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। अब ग्रुप जो है वो अगर खुद के साथ आइसोमॉर्फिक होता है
तो हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, तब जाके क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, खुद के साथ खुद का रिलेशन होना। और ये खुद के साथ खुद का रिलेशन होना, यहाँ पे खुद के साथ खुद का रिलेशन जो हो रहा है वो कौन सा वाला रिलेशन है, खुद के साथ खुद का जो रिलेशन हो रहा है यहाँ पे कौन सा वाला रिलेशन है सर, खुद के साथ खुद का जो यहाँ पे रिलेशन है ये आपका है, क्या बोलते कि आ, आई क्या, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, यहाँ पे रिलेशन का बात क्या हो रहा है, आर क्या है यहाँ पे मेरा, आर इज, रिलेशन इज आइसोमॉर्फिज्म। यहाँ पे रिलेशन क्या है, रिलेशन है मेरा आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो खुद के साथ मुझे खुद का रिलेशन दिखाना है। ठीक है, तो जी, जी के साथ आइसोमॉर्फिक होगा, जी जी के साथ आइसोमॉर्फिक होगा, ये मुझे देखना है। लेट अस कंसीडर दिस मैपिंग डिफाइंड बाय, इज डिफाइंड बाय, क्या डिफाइन किए, आई एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या, जी। तो क्या करो, मुझे क्या दिखाना है, आइडेंटिटी मैपिंग तो क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। आइडेंटिटी मैपिंग क्या होता है, आइडेंटिटी मैपिंग इज बाइजेक्टिव। तो आइडेंटिटी मैपिंग मेरा बाइजेक्टिव मैपिंग है। मैं अगर सिर्फ क्या दिखा दूं, मैं अगर सिर्फ होमोमॉर्फिज्म दिखा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ क्या दिखा दूं, होमोमॉर्फिज्म दिखा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा काम क्या है, मुझे होमोमॉर्फिज्म दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए क्या करेंगे, डोमेन से दो एलिमेंट लेंगे। लेट अस टेक एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। तो दैट इज, बोलो तो यहाँ पे आई एक्स का मतलब एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, और आई वाई का मतलब क्या होगा, वाई किसके लिए, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू जी। हियर एक्स वाई किसका एलिमेंट है सर, ग्रुप जी का है। एक्स वाई अगर ग्रुप जी का है तो एक्स वाई क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या होगा, एक्स वाई जी का एलिमेंट होगा। भाई क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोल सकता हूँ, एक्स वाई क्या होगा, जी का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब बोलो तो आई एक्स वाई क्या होगा, आई एक्स वाई क्या होगा, आई एक्स तुम्हारा एक्स है फॉर एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए, तो आई एक्स वाई क्या होगा सर, आई एक्स सर वाई एक्स आपका वाई। एक्स वाई होगा। सिंस आई क्या है, सिंस आई यहाँ पे किसका काम कर रहा है, इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आई जे आइडेंटिटी मैपिंग बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई एक्स, और वाई को क्या लिख सकता हूँ, आई वाई। ये किसके लिए ट्रू होगा, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। तो देयरफॉर मैं क्या बोल पाऊंगा, जी इज आइसोमॉर्फिक टू क्या, जी। देयरफॉर जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर द रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म इज क्या, इज रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर द रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म इज क्या, रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर द रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मेरा काम क्या है, अब काम क्या है, सिमेट्रिक दिखाना। ठीक है, अब काम क्या है, सिमेट्रिक दिखाना। सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जी और जी डैश के बीच में रिलेशन है मान लेंगे। अब यहाँ पे कौन सा रिलेशन चल रहा है, सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्री
reflexive. Number one is reflexive. Number two is symmetric. Number two is symmetry. Number two is symmetry. ठीक है, नंबर टू इज सिमेट्री. तो क्या कर रहे हो? सिमेट्री रिलेशन. तो let us take G is let us take G is isomorphic to G dash. G is isomorphic to क्या? G dash. G is isomorphic to G dash, इसका मतलब क्या होगा बोलो तो? G और G dash के बीच में एक क्या मिलेगा? एक मैपिंग मिलेगा. जो मैपिंग क्या होगा? होमोमॉर्फिज्म ऑन टू और वन टू वन, मतलब इंजेक्टिव सर्जेटिव सब होगा, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म है. तो जी और जी डैश के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है. मुझे क्या दिखाना है? मुझे क्या दिखाना है? जी डैश इज क्या? आइसोमॉर्फिक टू जी. देखो ये जो बात है, ये तो मैं दूसरा क्वेश्चन थ्योरी में हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तो सिमेट्री जब होगा तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं. बट यहाँ पे तो हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा. तो सर प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? मुझे जी और जी डैश के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब क्या है? एक मुझे फंक्शन मिलेगा फाई, जो जी से लेके जी डैश क्या होगा? होमोमॉर्फिज्म होगा, इंजेक्टिव होगा, सर्जेटिव होगा. और मुझे क्या दिखाना है? कि मुझे इसके लिए क्या दिखाना है? एक ऐसा फाई मिलेगा. मुझे इसके लिए क्या दिखाना है? एक ऐसा मैपिंग मिलेगा जो कहां से कहां तक होगा. मानो कि मैंने साई बोला, सच दैट क्या, जो जी डैश से लेके जी तक होगा, और ये होमोमॉर्फिज्म होगा, इंजेक्टिव होगा, सर्जेटिव होगा. देखो उसके लिए मेरा काम क्या कर देगा? इनवर्स. इनवर्स मैपिंग. इनवर्स मैपिंग हम लोग जानते हैं, अगर एक मैपिंग बाइजेक्टिव है तो हम लोग क्या पढ़े थे? ये मैपिंग इज बाइजेक्टिव इफ ओनली इफ द मैपिंग इज इनवर्टिबल. इनवर्टिबल होने का मतलब क्या? इनवर्स मिलेगा. तो यहाँ से यहाँ से तब मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पे तब मैं बोल सकता हूँ, पहले तो जी जी आर जी डैश क्या है? जी आर जी डैश क्या है? सर जी आर जी डैश आपका सिमेट्री है. जी आर जी डैश मेरा क्या है? दोनों के बीच में सॉरी, जी जी के साथ जी डैश का रिलेशन है. तो क्या लिख रहे हो? लेट फाई कहां से कहां तक? जी से लेके जी डैश बी. लेट फाई जी से लेके जी डैश बी आइसोमॉर्फिज्म. दिस बी आइसोमॉर्फिज्म. लेट फाई जी से लेके जी डैश बी आइसोमॉर्फिज्म एंड hence it is injective and surjective, मतलब बाइजेक्टिव. तो इसका मतलब क्या होगा? therefore therefore it is invertible. इन्वर्टिबल का मतलब, इन्वर्टिबल का मतलब क्या होगा? इनवर्स एग्जिस्ट होगा. एंड हेंस फाई इनवर्स का मतलब क्या होगा? फाई इनवर्स क्या होगा? जी डैश टू जी. फाई इनवर्स बाइजेक्टिव में क्या होगा? जी से लेके जी डैश अगर है तो जी डैश से लेके क्या होगा? जी डैश से लेके जी होगा. ये एग्जिस्ट करेगा. दिस एग्जिस्ट. अब बोलो तो अब मुझे क्या दिखाना है? अब मुझे क्या दिखाना है? बोल पाओगे क्या दिखाना है? हम्म. तो यहाँ पे जी क्या? डैश जो है वो आइसोमॉर्फिक टू जी होगा.
आइसोमॉर्फिक जी दिखाना है। जी डैश को मुझे क्या करना है, जी के साथ आइसोमॉर्फिक दिखाना है। तो जी डैश और जी के बीच में जो मैपिंग है वो मैपिंग क्या होगा? एक बात जानते हो कि अगर एक मैपिंग बाइजेक्टिव है तो उसका जो इनवर्स मैपिंग होता है वो भी बाइजेक्टिव होता है ना, ये जानते हो तुम लोग? हाँ सर। हाँ हाँ सर, सर। इफ एंड ओनली इफ ओनली है। अगर एक मैपिंग बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स मैपिंग भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो बोलो तो इस हिसाब से ये जो फाई इनवर्स है ये तो तुम्हारा क्या हो गया, बाइजेक्टिव मैपिंग। तो आपको ही बोलेगा सर तो अब इसको क्या दिखाएगा, मैं बोलूंगा सिर्फ मैं यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म वाला काम अगर कर दूंगा ना तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं होमोमॉर्फिज्म वाला काम कर देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि काम में लगेगा अभी। एक साइड में मैंने जी ड्रॉ किया और एक साइड में मैंने क्या ड्रॉ किया, जी डैश। ये मेरा जी है और ये मेरे लिए क्या है, जी डैश। बीच में क्या था, जी और जी के बीच में क्या है, फाई है, देखो फाई। फाई किसके साथ है, जी जी डैश के बीच में। ठीक है, फाई क्या है, जी से लेके जी डैश के बीच में। तो देखो तो अगर यहाँ पे एक एलिमेंट एक्स है, चलो मैं ये अभी ये वाला बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फाइन वर्ड्स के लिए करूंगा ना। तो मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ, अब इसका उल्टा करके बनाओ। एक साइड में क्या ले रहे हो, जी डैश, और एक साइड में क्या ले रहे हो, एक साइड में क्या ले रहे हो, जी। तो एक साइड में तुम ले रहे हो जी, जी डैश, और एक साइड में ले रहे हो जी। जस्ट क्या है, डोमेन कोडे में इंटरचेंज कर दो, बट जो रिलेशन माने जो आप ये एलिमेंट यहाँ पे जा रहा था कोई ये, तो उसका जो इमेज था ए डैश अब उल्टा हो जाएगा। अब ए डैश हो जाएगा डोमेन में, मतलब ए हो जाए ए डैश प्री इमेज और ए इमेज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ठीक है। तो जी डैश है ना, तो मैंने एक काम किया, सपोज मानो तो ये मेरा तब क्या होगा, ए फाई इनवर्स है। हाँ, देखो तो मैंने एक एलिमेंट जी डैश लिया, सॉरी जी डैश में एक एलिमेंट एक्स डैश लिया, जी डैश में मैंने एक एलिमेंट एक्स डैश लिया, और दूसरा एक एलिमेंट मैंने क्या लिया, वाई डैश। जी डैश में मैंने एक एलिमेंट क्या लिया, एक्स डैश लिया, और दूसरा एक एलिमेंट लिया वाई डैश। तो बोलो तो एक्स डैश फाई इनवर्स तो बाइजेक्टिव मैपिंग है। तो फाई इनवर्स अगर बाइजेक्टिव मैपिंग है तो मैं बोल सकता हूँ ना, इस एक्स डैश के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट एक्स मिलेगा, बाइजेक्टिव है तो एक ही मिलेगा। और इस वाई डैश के लिए यहाँ पे क्या मिलेगा, एक वाई मिलेगा। एक्स डैश के लिए एक्स मिलेगा और वाई डैश के लिए क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख रहे हो कि इफ वी टेक एक्स डैश कॉमा वाई डैश बिलोंग्स टू क्या, if we take x dash comma y dash belongs to g, if we take x dash comma y dash belongs to g, then there exist, then there exist, then there exist elements, क्या क्या सर एलिमेंट एक्स मिलेगा, डैश और वाई डैश सर जी डैश में लगा। हाँ हाँ जी, जी डैश में if we take x dash y dash belongs to g dash, अच्छा if we take x dash y dash belongs to g dash, ठीक है, if you take x dash y dash belongs to g dash, then there exist elements x comma y belongs to g such that क्या, such that phi inverse x dash is क्या होगा, x
और फाई इनवर्स वाई डैश क्या होगा, वाई। बोलो तो अगर फाई इनवर्स एक्स डैश अगर एक्स है, फाई इनवर्स एक्स डैश अगर एक्स है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, फाई एक्स क्या होगा, फाई एक्स इज एक्स डैश, माने यहाँ पे एक्स कहाँ जाएगा, यहाँ पे एक्स कहाँ जाएगा, एक्स डैश पे। और फाई इनवर्स वाई डैश अगर वाई है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फाई वाई क्या होगा, फाई वाई, Y dash sir. फाई वाई वाई डैश, फाई वाई होगा मेरा वाई डैश, तो ना ये वाई कहाँ जाएगा, ये वाई जाएगा मेरा वाई डैश पे। ठीक है, ठीक है। तब अब क्या करूं, मुझे क्या करना है, मुझे तो फाई इनवर्स को, मुझे क्या करना है, मुझे फाई इनवर्स को क्या दिखाना है, मुझे फाई इनवर्स को होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। तो फाई इनवर्स को अगर होमोमॉर्फिज्म दिखाना है तो क्या करो, फाई इनवर्स, इसका डोमेन क्या है, जी डैश, तो दो एलिमेंट लो, एक्स डैश और वाई डैश, दो एलिमेंट लिए थे हम लोग, एक्स डैश वाई डैश। अब देखो ये सेपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बोलो तो। ये जो फाई इनवर्स है एज इट इज रहेगा, और एक्स डैश की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स डैश की जगह पे फाई Phi है, of x. तो एक्स डैश की जगह पे मैंने फाई ऑफ एक्स लिखा, और वाई डैश की जगह पे फाई ऑफ वाई, फाई ऑफ वाई। ठीक है। अब फाई तो होमोमॉर्फिज्म है, फाई तो होमोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है होमोमॉर्फिज्म, तो इस जगह पे इसका मतलब तब क्या होगा, फाई एक्स वाई। अब बोलो तो, एक बात जानते हो तो, अगर एक मैपिंग है एफ और उसका इनवर्स मैपिंग है तो उससे क्या आता है जानते हो, आइडेंटिटी आता है ना। मैपिंग में एक मैपिंग और उसका इनवर्स मैपिंग एक करने से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होता है, आइडेंटिटी आता है, आइडेंटिटी मैपिंग आता है। तो यहाँ पे फाई इनवर्स, फाई का इनवर्स मैपिंग है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, जस्ट एक्स वाई। अब एक्स वाई का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, फाई इनवर्स एक्स डैश, और वाई का मतलब क्या है, फाई इनवर्स वाई डैश। तो ये क्या होगा, फाई इनवर्स फाई इनवर्स एक्स डैश, फाई इनवर्स वाई डैश, फाई इनवर्स एक्स डैश और क्या, फाई इनवर्स वाई डैश। किसके लिए, फॉर ऑल एक्स डैश वाई डैश बिलोंग्स टू जी डैश, बिलोंग्स टू जी डैश। ठीक है, तो बोलो तो यहां से तब क्या प्रूफ हो गया, देयरफॉर जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू क्या, जी। तो दैट इज क्या प्रूफ किया हम लोगों ने, हम लोगों ने प्रूफ किया कि जी अगर जी डैश के साथ आइसोमॉर्फिक है तो ये इंप्लाई करेगा जी डैश क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा जी के साथ। इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे प्रूफ हुआ देयरफॉर द रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म इज क्या, इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है, Transitivity. हम्म, ट्रांजिटिव दिखाना है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, ट्रांजिटिव दिखाना है, सॉरी सॉरी ट्रांजिटिव बोला, ट्रांजिटिविटी। दूसरा काम क्या करना है, ट्रांजिटिविटी दिखाना है। ठीक है, नंबर 3, ट्रांजे ट्रांजिटिविटी
वीटी, ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी नहीं, ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी, ठीक है, ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद करो, ए के साथ बी का रिलेशन है और क्या बी के साथ सी का रिलेशन है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए के साथ सी का रिलेशन दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, लेट अस टेक क्या, जी इज आइसोमॉर्फिक टू क्या, जी डैश, और क्या लोगे, एंड जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू क्या, जी डबल डैश। लेट अस टेक जी इज आइसोमॉर्फिक टू, let us take G is isomorphic to G dash and G dash is isomorphic to G double dash। तो इसका मतलब क्या है बोलो तो, G अगर G dash के साथ आइसोमॉर्फिक है तो एक फाई मिलेगा जो कहां से कहां तक होगा, G से लेके G dash, एंड एक साई मिलेगा जो कहां से कहां तक होगा, G dash से लेके G डबल डैश तक। ये दोनों क्या मैपिंग होगा सर, ये दोनों बी आइसोमॉर्फिज्म, their isomorphism, and hence it is इंजेक्टिव या फिर वन टू वन एंड ऑन टू, एंड ऑन टू, ठीक है, एंड ऑन टू। अब देखो तो हाई और साई दोनों कैसा मैपिंग है, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव ना बाइजेक्टिव। देखो तो हम लोग पढ़े थे, अगर दो मैपिंग बाइजेक्टिव है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, मैं बहुत कोई बाइजेक्टिव सर। बाइजेक्टिव होगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ, पहले क्या करो, शाई फाई, बोलो तो ये जो साई फाई है, साई फाई माने साई फाई पहले किसका काम होगा, पहले साई फाई में किसका काम होगा, पहले फाई का ना, हाँ सर, हम्म, पहले फाई का। साई फाई में पहले किसका काम होगा, फाई फाई का। का सर। तो साई फाई में पहले फाई का काम होगा, ठीक है, ठीक है। तो साई फाई में अगर पहले फाई का काम होगा तो जी से लेके जी डैश पे गया, उसके बाद साई का काम होगा माने जी डैश से लेके जी डबल डैश, तो अल्टीमेटली साई फाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जी से लेके सर जी से लेके जी डबल डी। जी डबल डैश तक, ये साई फाई है। तो बोलो तो ए भी क्या होगा, वन टू वन एंड इज ऑल्सो वन टू वन एंड क्या, एंड ऑन टू, दिस इज ऑल्सो वन टू वन एंड ऑन टू। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर साई फाई इज बाइजेक्टिव। अब बोलो तो अगर ये बाइजेक्टिव है, अगर साई फाई बाइजेक्टिव है, अच्छा, साई फाई अगर बाइजेक्टिव है तो उसका मतलब इनवर्टिबल होगा ना, साई फाई अगर बाइजेक्टिव है तो इनवर्टिबल होगा। हम्म, हाँ सर, होगा। इनवर्टिबल होगा, बट इनवर्टिबल लेने से क्या कुछ होगा काम मेरा, एक बार रुको तो, ठीक है, इनवर्टिबल होगा बाइजेक्टिव, बस लेने से मेरा क्या काम होगा, इनवर्स का तो जरूरी नहीं पड़ रहा है मुझे लग रहा है ना, इनवर्स का कोई जरूरी नहीं पड़ रहा है, साई फाई बाइजेक्टिव ना, साई फाई बाइजेक्टिव है। मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है आइसोमोर्फिज्म होमोमोर्फिज्म, साई फाई को होमोमोर्फिज्म दिखाना है।
साई फाई को अगर होमोमॉर्फिज्म दिखाना है तो ठीक है, ऐसे ही तो हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, छोड़ दो, ऐसे ही हो जाएगा। क्या करो, डोमेन क्या है यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, साई फाई को क्या दिखाना है, बोलो तो साई फाई, साई फाई जो ये मैपिंग है जी से लेके जी डबल डैश, अगर मैं ये दिखा दूं कि साई फाई एक क्या है, एक आइसोमॉर्फिज्म है, तो बोलो तो पहले तो 1 to 1 और 1 2 हो चुका है, तो मुझे आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ होमोमॉर्फिज्म। तो बोलो तो मैं अगर जी या जी डबल डैश में अगर होमोमॉर्फिज्म दिखा दूं, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, जी एंड जी डबल डैश आर आइसोमॉर्फिक, माने दोनों में आइसोमॉर्फिज्म है, 1 to 1 1 2 हो चुका है। तो क्या कर रहे हो इसके लिए, होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या कर रहे हो, लेट अस टेक, लेट अस टेक एक्स वाई, लेट अस टेक एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या, जी, यार एक्स वाई अगर जी पे है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या होगा, सर क्लोजर प्रॉपर्टी से एक्स वाई भी जी पे जाएगा, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी एक्स वाई भी कहाँ जाएगा, जी पे जाएगा, एक्स वाई ऑल्सो जी पे जाएगा, एक्स वाई क्या होगा, ऑल्सो जी पे जाएगा, क्या हो गया, ठीक है। तो एक्स वाई कहाँ पे जाएगा, एक्स वाई तुम्हारा जी पे जाएगा। तो अब देखो तो क्या करना है, साई फाई होमवर्क दिखाने के लिए ना, क्या करो, ब्रैकेट में एक्स वाई लो, देखो तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, साई फाई ब्रैकेट में एक्स वाई लियो, क्या होगा ये, साई, साई, और ये जानते हो ऐसे कैसे काम होता है, एफ कॉम्पोजिशन जी, पहले किसका, जी का काम होता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सर 5XY। फाई एक्स वाई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई होमवर्क पे जो है ना, फाई अगर होमवर्क पे जो मैं तो क्या लिखूंगा, 5x into 5y, क्या कारण क्या है, सेल्स फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, सर फाई क्या, सर आपका तो साई भी होमोमॉर्फिज्म है, सर साई भी तो आपका होमोमॉर्फिज्म है, तो साई भी अगर होमोमॉर्फिज्म है तो मैं ये काम साई के लिए भी करूंगा, मैं ये काम किसके लिए कर सकता हूँ, साई के लिए भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ये काम क्या कर सकता हूँ, और साई के लिए भी कर सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, साई, दो एलिमेंट को सेपरेट कर लो, माने यहाँ पे क्या होगा, साई फाई एक्स, और क्या, साई फाई वाई, साई फाई एक्स एंड क्या, साई फाई वाई, बोलो तो साई फाई एक्स जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई एक्स का मतलब क्या था, फाई एक्स का मतलब, छोड़ो इसे, साई फाई एक्स को मैं लिख सकता हूँ ना, साई फाई एक्स, और इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, साई फाई वाई, देखो साई फाई वाई, ठीक है, साई फाई वाई किसके लिए होगा ये, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, तो देखो मैंने क्या दिखा दिया, साई फाई एक्स वाई क्या दिखा दिया, साई फाई एक्स इंटू साई फाई वाई, तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, देयरफॉर साई फाई इज ए, होमोमॉर्फिज्म सर। साई फाई इज होमोमॉर्फिज्म, तो बोलो तो साई फाई को मैंने होमोमॉर्फिज्म दिखा दिया, इसका मतलब
क्या हो गया, बाइजेटिव था, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, साई फाई तुम्हारा आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, ठीक है, तो यहाँ से साई फाई होमोमॉर्फिज्म है, और यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, 1 to 1 दिखाया था, तो देयरफॉर क्या होगा, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डबल डैश। अच्छा, क्या क्या था, क्या क्या था, दैट इज जी आइसोमॉर्फिक टू जी डैश था, एंड जी डैश आइसोमॉर्फिक टू क्या था, जी डबल डैश था। और मैंने क्या दिखाया, हम लोगों ने क्या दिखाया, हम लोगों ने क्या दिखाया, जी इज आइसोमॉर्फिक टू क्या दिखाए, जी डबल डैश। हेंस मैं क्या बोल सकता हूँ, हेंस ट्रांजिटिव भी हो गया, तो क्या बोलोगे, देयरफॉर द रिलेशन, देयरफॉर द रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म इज ट्रांजिटिव। तो ये, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांजिटिव हो गया, और तीनों ही हो चुका है, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि इक्विवेलेंस जो तुम्हारा ये रिलेशन है, क्या बोलते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन, क्या रिलेशन है, दिस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि हेंस द रिलेशन, हेंस द रिलेशन ऑफ आइसो आइसोमॉर्फिज्म क्या होगा, इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स, इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स is an equivalence relation, is an equivalence relation। ठीक है, ये हो गया। हम्म हम्म। देखो, अब जो हम लोग थ्योरम देखेंगे ना, ये बहुत पावरफुल थ्योरम है। ये थ्योरम जो है बहुत पावरफुल थ्योरम है, कैले कैले थ्योरम। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चन तुम लोग एक बार फिर से ट्राई करना, मैं आंसर भेज दूंगा, अभी मैं इस पे नहीं आ रहा हूँ। क्या देखो, सर कोई पूछ रहा था सर, आइसोमॉर्फिज्म का थर्ड थ्योरम सर, वो सर सिलेबस में है हम लोग का। आइसोमॉर्फिज्म का क्या, सेकेंड और थर्ड, आइसोमॉर्फिज्म, हाँ सर। हाँ सिलेबस में है, कराएंगे, सेकंड थर्ड दोनों ही कराएंगे, आइसोमॉर्फिज्म सेकंड थर्ड दोनों ही कराएंगे। एक बार कैलेस थ्योरम देख लेते हैं, उसके बाद आ रहे हैं उस पे काम करेंगे। क्या थ्योरम, नाम क्या है, कैलेस, कैले थ्योरम, कैले थ्योरम। अब बात है कि ये जो कैले थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट क्या है, कैले थ्योरम का स्टेटमेंट है तुम्हारा, एवरी एवरी फाइनाइट, एवरी फाइनाइट, कोई भी ग्रुप अगर फाइनाइट ग्रुप है, एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक, इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन, परमुटेशन ग्रुप।
इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप। हाँ ठीक है। क्या बोल रहा है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप। मुझे क्या दिखाना है? मुझे दिखाना है कोई भी अगर एक फाइनाइट ग्रुप है तो वो परमुटेशन ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक होगा ही होगा। परमुटेशन ग्रुप के साथ क्या होगा? आइसोमॉर्फिक। परमुटेशन ग्रुप जानते हो, जैसे H3 H4 परमुटेशन ग्रुप है। तो मानो कि मैंने क्या बोला कि जी मेरा एक ग्रुप है। अच्छा, जी एक ग्रुप है और इस जी के लिए मैंने ए जी लिया। ए जी माने जी ग्रुप है, तो ग्रुप है तो इसका मतलब वो कोई ना कोई एक सेट है, फाइनाइट सेट है। मानो कि जी के अंदर 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा ये 4 एलिमेंट है। अब ये 4 एलिमेंट लेके हम लोग परमुटेशन कितना बना सकते हैं? बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मैपिंग कितना फोर बना सकते हैं? फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 24। तो 24। तो यहाँ पे ए जी का मतलब क्या है? ए जी है तुम्हारा ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जिसपे क्या है, इस जी के ऊपर जो जो परमुटेशन तुम बना सकते हो वो सब परमुटेशन का कलेक्शन है। ठीक है। तो हम्म, ठीक है। क्या करना है मैं बोल रहा हूँ। तो ये प्रूफ लिखो, इसका प्रूफ। एवरी प्रूफ, लेट जी बी ए ग्रुप। अच्छा, जी मैंने क्या लिया? कोई भी एक ग्रुप ले लिया। लेट जी बी ए ग्रुप। ठीक है, लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए जी, जी बी ए ग्रुप और ए जी क्या है तुम्हारा? बी द ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशन, ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ जी। ठीक है, जी मेरा ग्रुप है, जी मेरा क्या है? ग्रुप है। और ए जी क्या है मेरा? ए जी मेरा तुम्हारा कौन सा ग्रुप? जिस ग्रुप में क्या है? परमुटेशन प्रेजेंट है। जिस ग्रुप में क्या है तुम्हारा? परमुटेशन प्रेजेंट है। ठीक है। लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए जी बी द ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ जी। ठीक है। अब द ऑल परमुटेशन ऑफ क्या? जी। लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए जी क्या है? ए जी बी द ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ जी। ठीक है। मैंने क्या किया? सर मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? मुझे परमुटेशन ग्रुप, ठीक है। देखो, एजी क्या है? परमुटेशन। एजी क्या है? द ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशन। देखो परमुटेशन में जैसे एक बात बोलो, जैसे H3 H4 एक परमुटेशन ग्रुप है, बट H4 का सब ग्रुप भी तो होगा। तो जो सब ग्रुप है H4 का उसमें भी तो परमुटेशन है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ ए जी ये क्या है? एक ग्रुप है। इस ग्रुप में क्या है? जी के अंदर तुम जितना सारा परमुटेशन डिफाइन कर सकते हो वो सब परमुटेशन का कलेक्शन है। तो एक ऐसा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशन। अब मैं बोलना चाह रहा हूं इसका जो सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप में भी तो परमुटेशन ही रहेगा। इसमें क्या है? ऑल परमुटेशन है। और इस सब ग्रुप में क्या है? इधर ऑल है, सब ग्रुप कुछ खुद होगा तो ऑल होगा, या फिर उससे कम है, या फिर मतलब यहाँ पे सब ग्रुप में हम लोग का इसका जस्ट एक सबसेट के हिसाब से काम हो रहा है। तो ए जी का जो सब ग्रुप है, मैं क्या करूंगा जानते हो? मैं इस जी को आइसोमॉर्फिक दिखाऊंगा किसके साथ? सब ग्रुप ऑफ क्या?
सब ग्रुप ऑफ एजी। एजी माने क्या? परमुटेशन ग्रुप। एजी क्या है? एजी इज ए परमुटेशन ग्रुप। और ये जो परमुटेशन ग्रुप है क्या है? इसमें ऑल परमुटेशन का कलेक्शन है ऑन जी। और इसका कोई अगर सब ग्रुप के साथ तुम अगर जी को आइसोमॉर्फिक दिखा देते हो तो मेरा क्या प्रूफ हो जाएगा? जी एक फाइनाइट ग्रुप था और वो क्या हो गया? वो परमुटेशन ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक हो गया। ए जी जैसे S3 में क्या है? रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। अब बोलो तो ये जो S3 है ये जी का काम कर रहा है। अब कोई मुझे बोल रहा है, सॉरी एजी का काम नहीं, S3 है। यहाँ पे जी का काम क्या कर रहा है? जी का काम यहाँ पे कौन करेगा? 1 2 3, 3 एलिमेंट लेके किए थे ना, देखना 1 2 3। तो अब बोलो तो S3 में क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन जी। अब ये जो S3 है ये मेरा किसका काम कर रहा है? सर ये मेरा एजी का काम कर रहा है। अब बोलो तो ये जो एजी है ये तो परमुटेशन ग्रुप है, इसका सब ग्रुप भी जानते हो। जैसे A3 एक इसका सब ग्रुप है ना, A3 तो इसका सब ग्रुप है। A3 का, हाँ सॉरी, सर। A3 रो 0, रो 1, रो 2, रोटी। दो दो एलिमेंट लेके कौन होगा? रो 0 और रो 3, वो भी एक सब ग्रुप है। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि जी जो ग्रुप है ना, जी जो ग्रुप है, जी जो ग्रुप है, जैसे यहाँ पे देखो ना, जी ग्रुप, यहाँ पे जी थोड़ी तुम्हारा, यहाँ पे क्या है? 1 2 3। इसमें अगर 1 2 3 है तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट चेंज करे ना ताकि ये हो जाएगा। एक काम करे ना, यहाँ पे 1 2 3 ना लेके अगर मैं करूँ 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, बोलो तो ये 3 एलिमेंट एक ग्रुप बन जाएगा ना। वहां पे देखना मैंने बोला था हाँ परमुटेशन में सर। ABC, ये 3 एलिमेंट सिंबल है। यहाँ पे तुम कुछ भी ले सकते हो, मैंने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिया। तो अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या फॉर्म करेगा? अंडर ग्रुप फॉर्म मल्टीप्लीकेशन करेगा। ग्रुप फॉर्म करेगा। अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप फॉर्म करेगा। अब वो जी ग्रुप बना, और एजी में क्या है? एजी सिमेट्रिक ग्रुप, इसमें 6 एलिमेंट है। अब बोलो तो एस एजी के साथ यहाँ पे मेरा जो जी है वो एजी के साथ कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हुआ। क्यों? कारण जी में 3 एलिमेंट है और इसमें कितना एलिमेंट है? 6 एलिमेंट। आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है? दोनों में बाइजेक्टिव मैपिंग होता है, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा। तो सर इसका मतलब आइसोमॉर्फिज्म नहीं मिलेगा? मैं बोलूंगा मिलेगा। आइसोमॉर्फिज्म मिलेगा, उसके सब ग्रुप के साथ मिलेगा। सब ग्रुप के साथ मतलब यहाँ पे कौन सा ग्रुप? A3। एच बोलो थ्री सर। A3 क्या सब ग्रुप ऑफ एजी है ना? एजी माने S3। समझो मेरे बात को। A3 रो 0, रो 1, रो 2, देखना ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप है। रो 0, रो 1, रो 2 ये भी कॉम्यूटेटिव है। रो 0, रो 1, रो 2 ये भी कॉम्यूटेटिव है। कोई बोला सर ये क्या आइसोमॉर्फिक टू रो 0, रो 3 होगा? कभी नहीं। इसमें तो 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, ये दोनों आइसोमॉर्फिक होगा ही नहीं। मुझे तो एक आइसोमॉर्फिज्म मिलना चाहिए ना। क्या बोला गया था? एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप। तो सर परमुटेशन ग्रुप यहाँ पे जी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये क्या सर आपका S3 के साथ आइसोमॉर्फिक होगा? कभी नहीं। तो सर परमुटेशन ग्रुप बोल रहा है, तो मैं बोलूंगा S3 का जो परमुटेशन ग्रुप बोल रहा है ना, तो उसका सब ग्रुप भी हो सकता है, A3 हो सकता है। रो 0, रो 3 क्यों नहीं हो सकता है? कारण उसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। देखो, तो यहाँ पे बात क्लियर हो चुका है। लेट क्या मैंने बोला? लेट जी बी ए ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप। ठीक है, लेट जी बी ए ग्रुप, ए जी बी द ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ जी। ठीक है, लेट अस कंसीडर, लेट अस, ठीक है, क्या लिख रहे हो? लेट अस, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर ए मैपिंग, कहां से कहां तक देखो, मैपिंग मैंने लिया एफ साफिक्स में ए। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एफ ए माने क्या? जी से लेके जी। ठीक है, डिफाइंड बाय क्या? डिफाइंड बाय एफ ऑफ ए एक्स
एफ ऑफ ए एक्स इज क्या, इज ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है। हम्म। बोलो तो एफ ए, ये जो एफ ए है, एफ ए, एफ ए जी में कब आएगा, एफ ए जी में कब आएगा, बोल पाओ कोई। एफ ए जी में कब आएगा सर, एफ ए जी में तब आएगा, ए जी क्या था, ए जी क्या है, ए जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ जी। ए जी कैसा ग्रुप है सर, ए जी के अंदर क्या एलिमेंट है, ए जी के अंदर परमुटेशन है। तो बोलो तो एफ ऑफ ए, सर एफ ऑफ ए परमुटेशन होगा, मैं बोलूंगा एफ ऑफ ए को परमुटेशन होने के लिए क्या चाहिए, किसी को परमुटेशन होने के लिए क्या होना पड़ता है, उसको बाइजेक्टिव ना, माने वन वन एंड क्या होना पड़ेगा, वन वन एंड 1 2 6। वन टू होना पड़ेगा। पहले तो ये जो मैपिंग है ना, यहाँ पे इसको वेल डिफाइन दिखाना पड़ेगा, पहले इसको क्या दिखाना पड़ेगा, वेल डिफाइन। सर क्लियरली बोल दे, नहीं क्लियरली यहाँ पे नहीं बोल सकते हो, इसमें क्लियरली नहीं बोल रहा है क्योंकि उतना क्लियर भी नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दिख ही तो नहीं रहा सर, बाइजेक्टिव है। हाँ बाइजेक्टिव दिख नहीं रहा है, ठीक है, बाइजेक्टिव सभी दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, सभी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले काम क्या करते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, होमोमॉर्फिज्म वाला काम कर देगा था क्या, होमोमॉर्फिज्म वाला जो काम है, माने मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि एफ ऑफ ए, और यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म वाला अगर काम कर दे तो होमोमॉर्फिज्म वाला तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म वाला काम करना पड़ेगा मुझे। और उसके लिए बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव एफ ए को होमोमॉर्फिज्म, थोड़ा सा रुको एक बार, आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप, आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप। तो एफ ए को मुझे क्या करना है, ए जी में अगर दिखाना है तो ए जी में क्या है तुम्हारा, ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस। यहाँ पे क्या मिस्टेक कर दिया क्या, ठीक ही है, यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, एफ ए जी से जी जा रहा है, ठीक है, देखो तो, देखो लिखो तो, फर्दर, या फिर ऐसे लिखो, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी। एफओ पे क्या है देखो तो एक बार, एफओ पे मेरा जी से लेके जी तक एक मैपिंग है, अच्छा, आ रहा हूँ, जी से लेके जी तक मैपिंग है, तो मुझे यहाँ पे वर्ल्ड डिफाइन दिखाना सही होता, नहीं 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 नहीं, इसमें वर्ल्ड डिफाइन दिखाते हैं पहले, वर्ल्ड डिफाइन नहीं होगा तो कैसे होगा, चलो पहले इसको वर्ल्ड डिफाइन दिखाते हैं। वर्ल्ड डिफाइन के लिए क्या करना पड़ता है, वर्ल्ड डिफाइन के लिए क्या करते हैं, दोनों का, दोनों इनपुट सेम लेके क्या करते हैं, दोनों का इमेज भी आउटपुट भी सेम दिखाते हैं। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से ही हो जाएगा, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, तो एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई क्या इंप्लाई करेगा बोलो तो, एक्स इज इक्वल टू वाई क्या इंप्लाई कर रहा है, बोल सकता हूँ ना, एक्स इज इक्वल टू ए वाई,
एक्स इजिकल टू वाई क्या होगा, ए एक्स इजिकल टू ए वाई। और ए एक्स का मतलब क्या है, ए एक्स का मतलब एफ ऑफ ए एक्स, और ए वाई का मतलब क्या है, एफ ऑफ ए वाई। एफ ऑफ ए एक्स और एफ ऑफ ए वाई। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से तो क्या मालूम चल रहा है, यहाँ से वेल डिफाइंड हो गया। डिफाइन हो गया ना। एक काम हाँ करो तो सर। दोनों दोनों में इफ लिफ कर दो, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। अब बोलो तो ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर एफ इज वेल डिफाइंड एंड क्या, एज वेल वेल एज डिफाइंड। सर इंजेक्टिव। हाँ, देयरफॉर एफ ए इज एफ ए आर वेल डिफाइंड एंड क्या, वन टू वन। वेल डिफाइंड एंड क्या, वन टू वन। वेल डिफाइंड एंड वन टू वन, ठीक है। अब काम क्या है, अब काम होगा मेरा क्या, वन टू दिखाना, वन टू दिखाना। देखो यहाँ पे तुम्हारा जी था, यहाँ पे जी है, इसके बीच में था एफ ऑफ ए। चलो अब क्या दिखाते हैं, वन टू दिखाते हैं। एंड वन टू के लिए क्या होगा, दिस इज, ठीक है, लिखना फॉर एवरी, फॉर एवरी एक्स, अगर मैं एक जी से लेता हूँ, अच्छा, एक्स अगर मैं जी से लूंगा, एक्स अगर मैं जी से लूंगा, ए एक्स जी में है, ए किसका एलिमेंट था सर, ए किसका एलिमेंट था, ए भी तो जी का ही एलिमेंट होगा, एफ ऑफ ए, हाँ, ए जी का ही एलिमेंट है। तो ए जी का अगर एलिमेंट है, तो ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा। तो बोलो तो एक्स मैंने जी का एलिमेंट लिया है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू जी, such that, such that, such that क्या, एफ ऑफ ए, इनपुट क्या था देखो तो, इनपुट अगर एक्स है, तो इनपुट अगर क्या होगा, ए इनवर्स एक्स होगा, तो आउटपुट क्या होगा, इनपुट अगर एक्स है तो ए एक्स, ए इनवर्स एक्स होगा तो क्या होगा, एक्स के लिए ए एक्स, तो ए इनवर्स एक्स के लिए क्या होगा, ए इंटू ए इनवर्स एक्स। क्या आ रहा है, एसोसिएटिव लॉ यूज करोगे तो क्या आ रहा है, एक्स। देखो समझ आ रहा है ये वाला बात, चल इससे क्या मालूम चला, इससे क्या मालूम चला, ये जो एफ ए था ना, ये एफ ए, ये एफ ए क्या कर रहा है, एक्स, ए इनवर्स एक्स को, ए इनवर्स एक्स को कहाँ ले जा रहा है, बोलो, एक्स पे ले जा रहा है, एक्स पे ले जा रहा है सर, एक्स तो यहाँ पे था, अरे एक्स तो यहाँ पे भी होगा, दोनों ही तो सेम है, जी है तो इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि जो एक्स मैंने जी से लिया था वो एक्स यहाँ पे भी तो है, क्योंकि डोमेन कोडोमेन दोनों सेम सेट है। तो इसका प्री इमेज क्या मिला, ए इनवर्स एक्स। देखो ए इनवर्स एक्स का इमेज अगर एक्स है, तो एक्स का प्री इमेज क्या होगा, ए इनवर्स एक्स। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, कि मैंने जो एक्स उठाया था उस एक्स का ये प्री इमेज है, ए इनवर्स एक्स का इमेज एक्स माने ए इनवर्स एक्स इज ए प्री इमेज। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर एफ ए इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू। तो बोलो तो हम लोगों ने क्या प्रूव किया, एफ ए जो मैपिंग है वो कैसा मैपिंग है, हम लोगों ने क्या प्रूव किया था, मैपिंग एफ ए इज वेल डिफाइंड वन टू वन एंड ऑन टू। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, एज सच एफ ए इज ए बाइजेक्टिव मैपिंग, कहां से कहां तक, ऑफ जी ऑन टू जी
इट सेल्फ, खुद के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग। अच्छा, पारमुटेशन में क्या होता है बोलो तो? पारमुटेशन जो होता है ना, हम लोग जो पारमुटेशन पढ़ते हैं, देखना, एस के साथ एस का, माने सेम सेट में बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मैपिंग तो डिफरेंट सेट में भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 ए बी सी, ए इसमें बाइजेक्टिव मैपिंग, बट हम लोग जो पारमुटेशन में काम करते हैं ना, दोनों सेट सेम था, देखना, एस के साथ एस, इसीलिए तो ऊपर में 1 2 3, नीचे में भी 1 2 3 था, तो दोनों सेम सेट के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो बोलो तो इसका मतलब मैं क्या हो सकता हूँ, एफ ऑफ ए बाइजेक्टिव आया और वो मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है, जी से लेके जी तक, तो इसका मतलब मैं क्या हो सकता हूँ, हेंस एफ ऑफ ए इज अ permutation, is a permutation on G. F of A is a permutation on G. F of A is a permutation on G. ठीक है, F of A is a permutation on G. अब क्या करना है, F of A is a permutation on G, अब मुझे क्या करना है, परमुटेशन दिखा दिया। अब एक काम करो, ये जो परमुटेशन है ना, इसका एक कलेक्शन ले लो, जो परमुटेशन है इसका एक कलेक्शन ले लो। अच्छा, यही काम करते हैं, लेट, ये जी लिए थे ना, हाँ ठीक है, लेट G, sorry, G dash is a collection of those f of A such that A comes from G। बोलो तो मैं बोल सकता हूँ क्लियरली G डैश, बोलो तो G डैश में परमुटेशन तो है, G डैश में परमुटेशन ऑन G है, बट G डैश में सब होगा ऐसे कोई बात नहीं है, तो G डैश क्या है सर, G डैश इज ए सबसेट ऑफ G, G डैश इज ए सबसेट ऑफ G, सॉरी सबसेट ऑफ जी नहीं, गलत बोला मैंने, जी डैश। बोलो तो हम लोग का जितना सारा परमुटेशन था किसी सेट में, किसी जी सेट के अंदर, ऑल परमुटेशन का कलेक्शन क्या था, ए जी, ए जी क्या था मेरा, ऑल परमुटेशन का कलेक्शन ए जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि क्लियरली जी डैश, यहाँ पे क्या है, कुछ परमुटेशन है, तो इसका मतलब, और उसमें ऑल है, तो जी डैश क्या है तुम्हारा, ए जी का एक सबसेट है, एजी का सबसेट है, क्यों, कारण क्या, सिंस एजी, एजी इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन जी, ठीक है, या फिर ऑफ जी, बोलो ये तब ठीक है, हाँ। तो सर अब क्या दिखाना है मुझे, मुझे क्या दिखाना है, जी डैश हो गया ना, मुझे जी के साथ क्या करना है, मुझे जी के साथ आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है ना, मुझे जी के साथ आइसोमॉर्फिक दिखाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मैपिंग डिफाइन करो, लेट अस कंसीडर द मैपिंग, लेट अस, let us consider, let us now consider the mapping from क्या, G to AG, G to AG, defined by क्या, defined by phi G to G dash, sorry phi G to क्या, G dash नहीं, let us now consider the mapping from G to AG defined by क्या, G to AG, कैसे डिफाइन कर रहे हो, this defined by phi A या फिर फाई एक्स इज एफ एक्स, फाई एक्स इज एफ एक्स, ऐसे करना ठीक होगा, बड़े को तो थोड़ा सा रुको।
एक्स एफ आई एक्स इज यहाँ पे, ठीक है, एफ एक्स करो, सापिक्स में एफ एक्स दो, सापिक्स में एफ एक्स दो, सापिक्स में एफ एक्स दोगे तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। हम्म तो इसकी जगह पे फाइव एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है। आप क्या करो, कोई भी दो एलिमेंट ले लो, लेट डोमेन में कोई दो एलिमेंट लो, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। देखो तो होमवर्क दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाई एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई एक्स वाई क्या होगा, फाई एक्स इज एफ ऑफ एक्स, तो फाई एक्स वाई क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई। बोलो तो एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई को, एफ ऑफ एक्स वाई क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वाई को एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई लिख सकता हूँ, देखो तो, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई। हम्म एफ ऑफ एक्स को मैं एफ ऑफ एक्स वाई को एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई लिख सकता हूँ। सर हम्म, कौन से प्रॉपर्टी से हम लोग ये लिख रहे हैं सर? यहाँ पे बोलो ये फाइव एक्स वाई को मैंने क्या लिखा है, यहाँ से लिख दिया, एफ एक्स वाई सर। एफ एक्स वाई लिख दिया ना, और हाँ सर। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई किसका एलिमेंट था, एक्स वाई किसका जी एलिमेंट तक है, सर। जी का। तो मुझे बोलो तो एफ एक्स, एफ एक्स असल में है क्या, एफ एक्स असल में क्या था, एफ ए क्या फाइव था, एक्स सर। हम्म एफ ऑफ ए, ये सब क्या है, इसको मैंने क्या दिखाया है, हम्म एफ ऑफ ए को फार्मूलेशन ना, सर परमुटेशन ग्रुप। फार्मूलेशन, फार्मूलेशन दिखाया ना, नहीं नहीं, एक 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 मैपिंग है, देखो फार्मूलेशन है, देखो क्या दिखाया है, एक बाइजेक्टिव मैपिंग ना, हाँ सर। एक एफ ऑफ ए बाइजेक्टिव मैपिंग। तो एक बात यहाँ पे देखो, बाइजेक्टिव मैपिंग में जब एक मैपिंग बाइजेक्टिव होता है ना, तो जब एक मैपिंग बाइजेक्टिव होगा, जैसे मैं तुमको कैसे यहाँ पे एक काम करते हैं, हम्म, जैसे मैंने बोला कि मानो कि तुम्हारे पास एक सेट है जिसमें ए है, बी है, सी है, तुमने एक परमुटेशन क्रिएट किया एफ ऑफ ए, अच्छा, तुमने एक परमुटेशन क्रिएट किया एफ ऑफ बी, तुमने एक परमुटेशन क्रिएट किया एफ ऑफ ए बी, देखना इसका वैल्यू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, करके देखना, ठीक है। ये बाइजेक्टिव मैपिंग है इसीलिए होगा, ये लॉजिक कहाँ से आ रहा है, फॉर द बाइजेक्टिव मैपिंग। तो परमुटेशन तो एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, कोई भी एग्जांपल देके करके देखना, हो जाएगा। आप बोलो तो एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, फाइव एक्स, और एफ ऑफ वाई का मतलब क्या है, फाइव वाई। बोलो यहाँ से तब क्या प्रूफ हो गया, फाइव जे, आई जे सर होमोमोर्फिज्म। फाइव जे होमोमॉर्फिज्म, फाइव जे होमोमॉर्फिज्म कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए जी ग्रुप टू ए जी सर। जी ऑन टू जी डैश, फाइव जे होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी ऑन टू, सॉरी, होमोमॉर्फिज्म जी ऑन टू जी डैश नहीं, जी से लेके कहाँ तक, ए जी तक सर। ए जी तक, जी से लेके ए जी तक, जी ऑन टू ए जी, ठीक है, ए जी तक। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, जी डैश क्या था मेरा, बोलो तो, जी डैश मेरा क्या था,
फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, सुनो मेरी बात, फाई एक होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम ए ग्रुप जी ऑन टू ए जी। सुनो यहाँ पे देखो, ये मेरा जी है, ये मेरा जी डैश, सॉरी, ये जी है और ये मेरा ए जी है। अगर इसके बीच में कोई होमोमॉर्फिज्म है, देखना हम लोग पढ़े थे, अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है तो हम लोग क्या पढ़े थे कि फाई अगर होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज जो होगा वो क्या होगा, होमोमॉर्फिक इमेज यहाँ पे क्या होगा बोलो तो, फाई के द्वारा होमोमॉर्फिक इमेज क्या होगा, फाई के द्वारा होमोमॉर्फिक इमेज, फाई के द्वारा, या फिर एक एफ एफ था यहाँ पे, देखो तो एक बार सर कहाँ गया। सबसेट ऑफ एज ही होगा सर। एक बार रुक जाओ, यहाँ पे फाइव होमवर्क जो होगा जी से लेके ए जी ना। मिस्टेक करती है यहाँ पे। हम्म, थोड़ा सा रुक जाओ एक बार, कहीं पे मिस्टेक किया है यहाँ पे। ठीक है, भाई तुम्हारा होमवर्क है कहाँ से कहाँ तक, जी से लेके ए जी तक ना। भाई तुम्हारा होमवर्क है जी से लेके ए जी तक, जी से लेके ए जी तक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। भाई अगर जी से लेके ए जी तक होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब फाई जी क्या होगा, फाई जी माने होमोमॉर्फिक इमेज लो, होमोमॉर्फिक इमेज अगर होगा, रखो पे फाई ए फाई बी नहीं, फाई जी वन टू जी डैश, जी वन टू जी डैश, हो एक काम करते हैं यहाँ पे। जी डैश क्या था देखो तो, जी डैश क्या था, जी डैश मेरा था, जी डैश मेरा ये था, ये जी में सब है ना। ये देखो तो जी डैश किसके अंदर है, जी डैश किसके अंदर है, जी डैश ए जी के अंदर होगा ना। देखो तो जी डैश में क्या था, दोज, जी डैश में क्या था, दोज परमुटेशंस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए फॉर्म का परमुटेशन है। जी डैश में क्या है बोलो तो, एफ ऑफ ए फॉर्म का परमुटेशन है। और ए जी में क्या है, ऑल परमुटेशंस। ए जी में क्या है तुम्हारा, ऑल परमुटेशंस, ए जी में तुम्हारा क्या है, ऑल परमुटेशंस। तो ये जी डैश है, हाँ, ये तुम्हारा क्या है, जी डैश है। तो यहां से लिखो तो मैं लिख सकता हूँ देखो तो, कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली जी डैश इज, कॉन्सिक्वेंटली फाई जी, फाई जी माने, फाई जी माने क्या होगा, ये देखो तो इनपुट जो है, इनपुट क्या है देखो तो यहाँ पे, फाई एक्स, आउटपुट एफ ऑफ एक्स, आउटपुट एफ ऑफ एक्स माने एफ ऑफ ए फॉर्म का एलिमेंट कहाँ पे है, एफ ऑफ ए फॉर्म का एलिमेंट जी डैश पे है ना। तो इसका मतलब तुम जो भी इनपुट दो उसका आउटपुट तो एफ ऑफ एक्स आएगा। तो आउटपुट एफ ऑफ एक्स आएगा तो ये जो आउटपुट है कहाँ पे जाएगा, बोलो तो आउटपुट कहाँ पे जाएगा, जी डैश पे जाएगा ना। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, ये सब कहाँ पे जाएगा, हाँ ए सर। बी। तो एफ ऑफ एक्स कहाँ पे जाएगा, जी डैश पे जाएगा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ अंडर फाई, अंडर फाई इमेज सेट क्या होगा, बोलो जो भी इनपुट पुट करोगे, तुमने ए इनपुट पुट किया जी फाई ए डैश का, सर। जी डैश, तुमने ए पुट किया, फाई ए क्या होगा, एफ ऑफ ए, बी पुट किया, फाई बी क्या होगा, एफ ऑफ बी। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ना, ये सब कहाँ पे जाएगा, ये सब तुम्हारा जी डैश पे जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ फाई जी इज जी डैश, फाई जी इज क्या, कॉन्सिक्वेंटली फाई जी इज जी डैश, ठीक है, इज ए। अब बोलो तो जो फाई जी है, हम लोग क्या जानते हैं, फाई जी क्या होता है, फाई जी क्या होता है, होमोमॉर्फिक इमेज,
होमोमॉर्फिक इमेज क्या था? एक सब ग्रुप ना? होमोमॉर्फिक इमेज सब ग्रुप होता है। हाँ सर। फाई जी जी डैश, फाई जी का मतलब जी डैश, यहाँ पे इज ए सब ग्रुप, इज ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप, क्या हो गया एक, ऑफ द परमुटेशन ग्रुप, ऑफ द परमुटेशन ग्रुप क्या, एजी, ऑफ द परमुटेशन ग्रुप एजी। अब बोलो तो, फाई जी से लेके एजी था, फाई जी से लेके एजी था, बट अगर मैं ये फाई को जी से लेके जी डैश करता तो तब भी तो होता। तब जानते हो क्या होता, एपीमॉर्फिज्म हो जाता ना। मैंने बोला मेरा जो ये फाई है ना, मैंने जी से लेके अगर जी डैश करता ना, तो तब तो क्या हो जाता, हर एक का प्रीमेज मिल जाता, माने एपीमॉर्फिज्म हो जाता। जी से लेके एजी एपीमॉर्फिज्म नहीं है, बट जी से लेके जी डैश क्या लिखे हुए, ठीक है, दिस एंड फाई इज एन एपीमॉर्फिज्म, इसके साथ, फ्रॉम जी ऑन टू जी डैश, फ्रॉम जी ऑन टू जी डैश। अब सुनो, अब मुझे क्या करना है, ये जो फाई है, मुझे जी आर जी डैश के बीच में क्या दिखाना है, जी आर जी डैश के बीच में, एक बात बोलो तो, मैंने जी आर जी डैश के बीच में एपीमॉर्फिज्म दिखा दिया ना, मुझे क्या दिखाना है, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, तो जी डैश में क्या था, जी डैश में क्या था, जी डैश में क्या है, एफ ए सर। एफ ए, माने परमुटेशन है कुछ। देखो जी डैश किसका सबसेट था, एजी का, एजी का सर। जी डैश एजी का सबसेट था। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं जी, जी को जी डैश के साथ क्या दिखा दूंगा, मैं जी को जी डैश के साथ आइसोमॉर्फिक दिखा दूंगा। तो बोलो तो जी जी डैश के साथ आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए सिर्फ की क्या काम करना बाकी है, एपीमॉर्फिज्म तक हो चुका है, जी सिर्फ, इक्वल टू जी डे। नहीं, मुझे क्या दिखाना है, वन टू वन दिखाना है। एपीमॉर्फिज्म में इंजेक्टिव नहीं होता है, एपीमॉर्फिज्म में इंजेक्टिव हाँ दिखाना सर, पड़ेगा। इंजेक्टिव ठीक है, दिखाना पड़ेगा। इंजेक्टिव दिखाने के लिए मैंने क्या किया, जी और जी डैश के बीच में इंजेक्टिव दिखाने के लिए मैंने दो एलिमेंट जी से उठाया, ठीक है, किस हिसाब से, सच दैट दोनों का इमेज सेम टू सेम है। अब दोनों का इमेज सेम टू सेम का मतलब क्या, फाई का मतलब क्या था, फाई ए क्या था, फाई एक्स माने एफ ऑफ एक्स, तो फाई ए क्या होगा, एफ ऑफ ए, और फाई बी क्या होगा, एफ ऑफ बी। तो इसको मैं कह सकता हूँ एफ ऑफ ए, अगर दोनों दो मैपिंग अगर सेम है, तो दोनों में इनपुट अगर डालोगे तो वो भी आउटपुट भी सेम देगा, एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए, ठीक है। तो एफ ऑफ ए एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स, और ये होगा क्या, बी एक्स। एफ ऑफ एक्स कहाँ पे था, ए एक्स बी एक्स। तो बोलो तो ए एक्स बी एक्स, यहां से मैं क्या कर बोल सकता हूँ, ए इज इक्वल टू बी। तो बोलो तो फाइव ए इज इक्वल टू फाइव बी क्या दिखा रहा है, ए इज इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब फाइव इज, फाइव इज क्या, वन टू वन। तो बोलो फाइव वन टू वन हो गया। फाइव क्या था, फाइव एपीमॉर्फिज्म था। फाइव एपीमॉर्फिज्म किसके बीच में था, जी से लेके जी डैश। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, हेंस फाइव इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम क्या, फ्रॉम ए ग्रुप जी ऑन टू, जी ऑन टू क्या, परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप जी डैश। तो क्या लिख रहे हो, कॉन्सिक्वेंटली जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, कॉन्सिक्वेंटली जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। बोलो ठीक है। तो प्रूफ थोड़ा सा हाँ लेंदी सर है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ये है, इसको एक बार अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये वाला प्रूफ, एक बार देखना अच्छा अच्छे से, प्रूफ इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा, ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है। सेकंड थ्योरम, एंड क्या,
थर्ड थ्योरम। हम लोग का जो बाकी रहा 2 थ्योरम, आइसो क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम तो किए थे, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। सर थोड़ा स्लाइड करिए तो थोड़ा। सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, उसको कल करा देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड थर्ड सिलेबस में मेंशन है, इंपॉर्टेंट है, बट फंडामेंटल थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, तो आज के लिए यहाँ तक ही, कल उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ, हाँ।